गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का उदाहरण नंबर 10 को बताया जाएगा। आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखिए दिया है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले जो भी हम पढ़े तो सिद्ध किया गया कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि सिद्ध किया गया। इसके लिए एक टाइप पर हर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें दो हैं, मिक्स है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे तो देखते हैं, सीखते हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से समझना है। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले कि ये इस सवाल को विरोधाभास की स्थिति जाहिर करके स्पष्ट करके करना पड़ेगा। विरोधाभास की स्थिति को लेके चलना पड़ेगा, इसको उल्टा मानना पड़ेगा। मानते हैं, माना कि 5 - √3 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में दिया कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर उल्टा मान लिया गया कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना 5 - √3 बराबर, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या रखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। p/q, और ये भी जानते हैं q बराबर नहीं है 0 के, q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा p एवं q सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट से घेर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर करने की बात ये होती है कि ये P और Q सह-अभाज्य का क्या मतलब होता है। सह-अभाज्य जो होता है उसका HCF तो 1 होता है, लेकिन सह-अभाज्य तो पूर्णांक का ही होगा। तो हम अगर दो पूर्णांक लेते हैं, मान लिया जाए 2 और 5, ये पूर्णांक है। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हुआ, 7 आया, तो भी ये पूर्णांक। फिर देखिए अगर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो भी फिर क्या मिला, पूर्णांक। अगर हम गुणा करते हैं, दो पूर्णांक को लेके चले हैं तो भी पूर्णांक। और जब क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भी क्या होता है, तब तो क्या होता है, ये जो भाग करते हैं तो ये परिमेय संख्या होता है। ये तो जग जाहिर है कि परिमेय संख्या होगा ही होगा, क्योंकि ये अपरिमेय तो हो नहीं सकता है। ये कहने का सेंस जो कि इसमें काम आएगा, जो कि बताया जाएगा। देखिए अब क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। इस तरह के मिक्स वाला जो रहता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों दिया रहता है। ये क्या हो गया, 5 तो परिमेय है और √3 अपरिमेय है। मिक्स जो बना रहेगा तो उसको क्या करते हैं कि रूट वाले को एक साइड कर लेते हैं, और उसके बाद उसको अलग साइड कर लेते हैं। बस इतना बात को ख्याल रखना है। तो देखिए वही काम करते हैं। 5 प्लस में है, इधर ले आते तो -p/q
बराबर, ये उधर चल जाएगा तो माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये इक्वेशन का नियम है, रूल्स है, ये सब आना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं। सिस्टमेटिक कर लेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में भी। 5 अब बाई 1 कर सकते हैं, P बाई Q। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर देखिए √3 और 1 और Q का एलसीएम हो जाएगा Q, और जब Q हो जाएगा तो 1 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो Q आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5Q माइनस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 5Q माइनस P। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब लिखेंगे चूंकि P बाई Q, P और P एवं Q, P एवं Q, P एवं Q पूर्णांक है ना, पूर्णांक, P एवं Q पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा 5Q माइनस P, 5Q माइनस P एक पूर्णांक होगा, क्योंकि हम बताए कि दो पूर्णांक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो ये इसमें जोड़ने घटाने की प्रक्रिया होगी, तो 5Q माइनस P क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, और पूर्णांक में अगर कोई संख्या से फिर भाग देते हैं तो ये तो निश्चित रूप से परिमेय संख्या ही होगा। तो लिखेंगे इसीलिए 5Q माइनस P बाई Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक स्पष्ट। 5Q एक परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से क्या है, देखिए 5Q माइनस P बट्टा Q बराबर √3, जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए यहां तक गौर से। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जो कि यहां के बाद अब आ जाएंगे, यहां के बाद यहां, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि हम क्या किए कि इसमें कर दिए यहां पर 5Q माइनस P बाई Q एक परिमेय संख्या है, इसको तो यहां पर हम साबित किए हुए परिमेय संख्या, लेकिन इक्वेशन से देखते हैं तो √3 के बराबर है, तो ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो वही बात लिख दिया गया, परंतु समीकरण 1 से 5Q माइनस P बाई Q बराबर √3 जो कि अपरिमेय संख्या है, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारा कथन क्या है, अतः हमारी मान्यता कर देते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है।
क्या मान्यता था? मान्यता था कि कहे कि क्या 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता क्या गलत है, इसलिए तो क्या होगा सही? जो दिया हुआ था यही सही हो जाएगा ना। इसीलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।